दिस इज लेसन 9 फॉर मॉड्यूल 1। अब हमने ओरेकल डेटाबेस का लॉजिकल आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने डिस्कस किया इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस के अंदर क्या होता है, मेमोरी एरिया होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं, और फिर होता है आपका स्टोरेज एरिया जहां पे आपका फिजिकली डेटा सेव होता है। तो हमने मेमोरी आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं फिजिकल आर्किटेक्चर ओरेकल डेटाबेस का, जिसमें आपका डेटा जो है फिजिकली स्टोर होता है। ओके, हमने लास्ट तो देखा है कि हमारा लॉजिकली मेमोरी के अंदर डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, बफर कैशे में आ रहा है, शेयर्ड पूल में आ रहा है। अब वो डेटा जो भी हम लॉजिकली अपना मेमोरी के अंदर रख रहे हैं, अब उसको फिजिकली हम जो रखेंगे वो हम कैसे रखेंगे, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली फाइल होती है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल के अंदर क्या होता है, हमारे पास ओवरऑल डेटाबेस का आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन होती है कि डेटाबेस की आर्किटेक्चर में ये है कि कितनी डेटा फाइल्स हैं, वो डेटा फाइल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उन डेटा फाइल्स का पाथ आपका उसके अंदर कहाँ लिखा होगा, कंट्रोल फाइल के अंदर लिखा होगा। और आपकी कंट्रोल फाइल कहाँ तक लास्ट एससीएन नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन एससीएन इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा सिस्टम जनरेटेड नंबर बना है जिससे आपकी कंट्रोल फाइल और आपके डेटा फाइल आपस में सिंक है, वो कहाँ पे लिखा होंगी आपके कंट्रोल फाइल के अंदर। तो कंट्रोल फाइल ओवरऑल डेटाबेस की जितनी भी फिजिकल फाइल्स होंगी उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखी होगी, आपके कंट्रोल फाइल के अंदर लिखी होगी, जिसमें आपके डेटा फाइल्स भी हैं, जिसमें आपकी रीडू लॉग फाइल्स भी मौजूद हैं। तो उसकी तमाम इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, आपके कंट्रोल फाइल के अंदर होगी। अब आती है कंट्रोल फाइल, हमने बात कर ली कंट्रोल फाइल का ओवरऑल स्ट्रक्चर डेटाबेस का कहाँ पर होगा, आपकी कंट्रोल फाइल के अंदर होगा, जिसमें आपकी डेटा फाइल भी आ गई, रीडू लॉग फाइल्स भी आ गई हैं। ओके, अब आती है सेकंड, आगे हमने बात करी कंट्रोल फाइल हो गया। अब डेटा फाइल, डेटा फाइल में क्या है, जिसमें आपका एक्चुअल डेटा सेव हो रहा है। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट अपने स्लाइड्स के अंदर कि डेटाबेस बफर कैशे के अंदर ये होता था ना कि डेटा लेकर आता था, डेटाबेस बफर कैशे में जाकर रखता था, वो लेकर कहाँ से आता था, वो लेकर आता डेटा फाइल्स में लेकर आता। अब कोई चीज चेंजेस होगी, चेंजेस करने के बाद उसको सेव कहाँ करता है, करता था आपका डीबी राइटर। कहाँ सेव करता था, डर्टी बफर कहाँ जाकर सेव करता है, वो क्या सेव करता है, आपकी डेटा फाइल्स के अंदर सेव करता है। ठीक है, थर्ड वन फाइल है रीडू लॉग फाइल। जो भी चेंजेस हमने डिस्कस किया कि जो भी चेंजेस डेटाबेस के अंदर परफॉर्म हो रही है वो कहाँ पे सेव होती थी, सबसे पहले बफर एरिया में सेव होती थी, रीडू लॉग बफर में सेव होती थी, रीडू लॉग बफर में सेव होती है जो भी चेंजेस सेव हो रही हैं। अब रीडू लॉग बफर कहाँ होता था, आपका फिजिकली मेमोरी, आपका मतलब मेमोरी के अंदर होता था। ओके, अब क्या है, वो फाइल फिजिकली कहाँ सेव हो रहा है, वो आपका रीडू लॉग बफर फिजिकली कहाँ सेव हो रहा है, आपकी रीडू लॉग फाइल्स के अंदर सेव हो रहा है। अब क्या रीडू लॉग बफर के अंदर जो भी चेंजेस आई वो उसने चेंजेस रीडू लॉग बफर कैसे में रखी। ओके, अब क्या हुआ, लॉग राइटर, एक लॉग राइटर का बैकग्राउंड प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि लॉग राइटर का प्रोसेस क्या करता है, रीडू लॉग बफर कैशे से डेटा को रीड करता है और रीड करके रीडू लॉग फाइल के अंदर जाके कॉपी करता है। अब रीडू लॉग फाइल अगर आपकी लेट्स सपोज 3 फाइल्स हैं तो क्या करेगा, सबसे पहले एक फाइल के अंदर लिख रहा है, फिर दूसरी फाइल के अंदर लिख रहा है। अब आपके डेटाबेस के अंदर 3 रीडू लॉग फाइल अगर हैं, रीडू लॉग फाइल्स में क्या हो रहा है, जो भी चेंजेस परफॉर्म करेगा ओरेकल कहाँ लिखा है, रीडू लॉग फाइल्स के अंदर लिखेगा। अब ओरेकल डायरेक्टली जो भी डेटा को अपडेट डायरेक्टली डेटा फाइल के अंदर नहीं करता, वो क्या करेगा, डेटा पर चेंज करना है तो रीडू लॉग फाइल में उसकी चेंजेस डालेगा और डायरेक्टली डेटाबेस आपके डेटा फाइल में डायरेक्टली नहीं रखेगा। ओके, तो रीडू लॉग फाइल, अब आपकी अगर लेट्स सपोज 3 रीडू लॉग फाइल्स थी, सबसे पहले ओरेकल ने क्या किया, डेटाबेस आपका रीडू लॉग बफर कैशे में रखा, उसमें वहां पे चेंजेस, जो भी चेंजेस है वहां रखी, लॉग राइटर ने उठा के उस चेंजेस को रीडू लॉग फाइल के अंदर कॉपी किया। अब आपकी एक फाइल थी, अब एक फाइल जैसी फुल हुई उसने क्या किया, उस फाइल को नेक्स्ट फाइल पे शिफ्ट हो गया कर दिया, आपकी सेकंड फाइल पे लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही आपकी सेकंड फाइल फुल हुई उसने तीसरी फाइल के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, और जैसी तीसरी फाइल फुल हुई वो आगे दोबारा से पहली फाइल पे आ गया। पहली फाइल पे जैसी आएगा जो उस पूरी फाइल को फ्लश करेगा और दोबारा से उसमें नई चेंजेस लिखना शुरू करेगा। तो ये
3 अगर रीलॉग फाइल्स हैं तो सर्कुलर फैशन के अंदर इस तीनों फाइल के अंदर लिखता रहेगा। अगर यही रीलॉग फाइल आपकी 10 है तो वैसी इसी सीक्वेंस के अंदर लिखेगा, पहली फर्स्ट में लिखेगा, फिर सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ, हो सकता है 5 पे लिख दे, 6 पे लिख दे। वो एक सीक्वेंस ओरेकल खुद मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो वो इन तमाम के हम रीलॉग फाइल्स में ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डेटा स्विच करता रहेगा और जिस फाइल के अंदर लिखने आएगा उस फाइल को पहले क्लियर करेगा और फिर उसमें डेटा राइट करना शुरू कर देगा। तो रीडू फाइल में क्या है, आपकी जितनी भी चेंजेस हो रही है, फिजिकली जो चेंजेस हो रही है वो कहां पे आ रही है, रीडू लॉग फाइल के अंदर आ रही है। आपकी फोर्थ फाइल होती है आर्काइव फाइल्स। आर्काइव फाइल क्या है, ये कॉपी है रीडू लॉग फाइल्स की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 3 रीडू लॉग फाइल्स है, तो जिसकी लेट्स पर आपकी अगर फर्स्ट पे उसने लिखा और सेकंड पे लिखा, फिर तीसरी फाइल लिखा, अब तीसरी अगर फुल हो गई फिर दोबारा से फर्स्ट पे आएगा। तो फर्स्ट पे आने आगे क्या करेगा, उस फाइल को क्लियर करेगा। तो अगर आपका आर्काइवल का ऑप्शन आपने इनेबल किया हुआ है, ये ऑप्शनल प्रोसेस होता है, अगर आपने इनेबल किया हुआ है तो वो क्या करेगा, रीलॉग फाइल को क्लियर करने से पहले उसकी कॉपी बनाएगा, जिसे कहते हैं आर्काइव फाइल। तो कॉपी बनाने के बाद फिर उसको क्लियर करेगा। तो क्या है, ये एक ऑप्शनल प्रोसेस है। आर्काइव फाइल क्या होगा, देखें रीडलॉग फाइल में क्या चीज आ रही है, हमने बात कही चेंजेस आ रही है। तो चेंजेस अगर हम एक फाइल में सेव करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी रिकवरी के लिए काम आएगी। आपको लेट सपोज हमारा डेटाबेस किसी वजह से क्रश हो जाता है तो हमारे पास चेंजेस जो है एक फाइल के अंदर रखी हुई होंगी कि हमारे डेटाबेस में कितनी चेंजेस आई हैं। तो आर्काइव फाइल्स के अंदर सब चेंजेस मौजूद होंगी। तो आर्काइव फाइल से हम अपनी डेटाबेस को रिकवर कर सकते हैं। फिर आर्काइव फाइल को हम इस्तेमाल करेंगे अपने फिजिकल स्टैंड बाय को रिकवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास डेटाबेस का ऑनलाइन बैकअप हमने लेना है वाज यूज ऑफ आरमैन, तो आर्काइव फाइल उस काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है कि हमने अपनी डेटाबेस की पॉइंट इन टाइम रिकवरी करनी है या हमने डेटा गार्ड को अपने सिंक करना है, तो आर्काइव फाइल उस काम के लिए इस्तेमाल होंगी। तो रीलॉग फाइल के क्या होगी, आपकी चेंजेस आ रही हैं और आर्काइव फाइल क्या है, रीडू लॉग फाइल की कॉपी है। अब लास्ट फाइल है आपकी टेम्प फाइल। टेम्प फाइल में क्या है, जितनी भी टेम्परेरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो आपकी सॉर्टिंग है, जैसे हमने बात की थी लास्ट अपनी स्लाइड के अंदर, आपका जो है पीजीए, पीजीए के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी सॉर्टिंग, जो सॉर्ट एरिया था, सॉर्टिंग वहां परफॉर्म होती है। अब अगर सॉर्ट एरिया फुल हो जाता है, अगर उसके अंदर वो आपका सॉर्टिंग नहीं आती है, ऑर्डर बाय क्लॉज पे वो सॉर्टिंग फुलफिल नहीं हो सकती, वो कहाँ आपकी सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा, आपका टेम्परेरी टेबल स्पेस के अंदर परफॉर्म करेगा। वो यही टेम्प फाइल्स हैं। और टेम्प फाइल के अंदर क्या हो रहा है, वो आपकी सॉर्टिंग हो रही है। जो भी टेम्परेरी ऑपरेशन है वो कहाँ पे आपके परफॉर्म होंगे, वो आपके टेम्प फाइल के अंदर परफॉर्म करते होंगे। तो ये हमारे 5 फिजिकल फाइल्स हैं और ओरेकल फिजिकल आर्किटेक्चर में शामिल होती है। फर्स्ट वन इज कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, रीडू लॉग फाइल, आर्काइव फाइल एंड टेम्प फाइल।